तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो है तो छोटी पर दिल में उतर जाने वाली है। ये कहानी है एक त्योहार की, एक मन में दबी हसरत की और उम्मीद की एक नन्ही सी किरण की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर रुकते हैं। कभी सोचा है त्योहार हमेशा अपने साथ खुशियां ही क्यों नहीं लाते? ये सवाल इस कहानी की आत्मा है जो हमें इसके बिल्कुल बीच तक ले जाएगा। तो कहानी का पहला हिस्सा है संक्रांति और सूना मन। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ तो त्योहार का जश्न है और दूसरी तरफ एक दिल की उदासी, और इन दोनों के बीच कितनी गहरी खाई है। तो दिन है मकर संक्रांति का। जरा सोचिए वो माहौल। आसमान में हर तरफ रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं, हवा में वो तिल गुड़ की मीठी मीठी खुशबू फैली हुई है। मतलब त्योहार का एकदम परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, वो वाला माहौल। लेकिन इस सारे जश्न के ठीक बीच में हमारी कहानी की किरदार सीमा, उसका मन कहीं और ही अटका हुआ है। जिस्म से तो वो ससुराल के आंगन में बैठी है, पर उसका दिल, उसकी आत्मा, वो तो मायके जाने के लिए तड़प रही है। और ये जो उदासी है ना, उसकी वजह यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ है ससुराल की संक्रांति, मतलब काम, ढेर सारी जिम्मेदारियां और अकेलापन। और फिर दूसरी तरफ है मायके की सुनहरी यादें, माँ के हाथ के बने वो लड्डू, भाई के साथ वो पतंगबाजी का मजा और वो आज़ादी वाली खुशी। बस यही वो फासला है उसकी असलियत और उसके सपनों के बीच। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, रिवाज और खामोशी। यहाँ सीमा के मन की जो लड़ाई है ना, वो अब बाहर की दुनिया से टकराती है, परंपराओं से और उन शब्दों से जो कभी कहे ही नहीं गए। और ये टकराव शुरू होता है सास के इन शब्दों से, बेटी इस बार मायके जाना ठीक नहीं, घर में काम बहुत है। अब ये सिर्फ एक ना नहीं है, नहीं, ये तो फर्ज और कर्तव्य की एक ऐसी दीवार है जिसके आगे कुछ भी कहना नामुमकिन सा है। तो सीमा क्या करती है? उसका जवाब है खामोशी। एक शब्द नहीं कहती, बस चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। और यही झुका हुआ सिर उसकी बेबसी का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। बिना कुछ कहे सब कुछ मान लेना। पर एक मिनट, यहाँ एक और बात पर गौर कीजिए। घर में सिर्फ सीमा ही चुप नहीं है, उसका पति रमेश, वो भी तो खामोश है। उसे सब पता है, वो देख रहा है कि सीमा का दिल कैसे टूट रहा है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों का बोझ इतना है कि उसकी भी आवाज़ कहीं दबकर रह गई है। ये एक डबल साइलेंस है, दोहरी खामोशी, जो घर के अनकहे नियमों में जकड़ी हुई है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे भावुक हिस्से पर, कटी पतंग सी उम्मीद। यहाँ एक फ़ोन कॉल आता है जो सीमा के दुख को और भी बढ़ा देता है। और फिर एक ऐसा मंजर सामने आता है जो बिना शब्दों के उसकी पूरी हालत बयां कर देगा। फ़ोन पर माँ की आवाज़ है, बेटी आई क्यों नहीं? तेरे बिना तो त्योहार बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। जरा महसूस कीजिए इन शब्दों को। इनका वजन सीधा सीमा के दिल पर जाकर लगा होगा। बस ये सुनना था कि सीमा की आंखें भर आती हैं और वो किसी तरह अपनी आवाज़ को संभालते हुए एक बहुत मुश्किल वादा करती है, माँ अगली बार पक्का आऊंगी। ये शब्द, ये उम्मीद और मजबूरी के बीच में कहीं फंसे हुए हैं। और फिर जैसे ही फोन कटता है, सीमा की नज़रें अनजाने में ही ऊपर आसमान की तरफ उठ जाती हैं। बस यही वो पल है जो हमें कहानी के सबसे गहरे सिंबल, सबसे बड़े प्रतीक तक ले जाएगा। उसे आसमान में क्या दिखता है? एक पतंग जो अपनी डोर से कट चुकी है और अब बस बेसहारा होकर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। और वो पतंग, वो कोई और नहीं बल्कि खुद सीमा का मन है। बिल्कुल उसी कटी पतंग की तरह जिसका अपनी डोर से रिश्ता टूट गया है। ठीक वैसे ही सीमा का दिल भी अपनी खुशियों से, अपने मायके से कटकर बस हवा में भटक रहा है। तो क्या सीमा का मन ऐसे ही कटा हुआ रह जाएगा? नहीं, कहानी का आखिरी हिस्सा है, वादे की एक डोर। यह कहानी एक प्यारा सा मोड़ लेती है और उम्मीद की एक नई डोर फिर से जुड़ती है। ठीक उसी लम्हे जब सीमा उस पतंग को देख रही होती है, रमेश उसके पास आता है और बहुत धीरे से कहता है, सीमा, अगले त्योहार पर हम साथ चलेंगे, वादा। और ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द नहीं है, ये उस खामोशी का टूटना है जो कब से पूरे घर पर एक बोझ की तरह छाई हुई थी। रमेश का ये वादा सुनकर सीमा के होंठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान तैर जाती है।
हाँ, ये त्योहार तो अधूरा ही रह गया, लेकिन उम्मीद की जो डोर कट गई थी ना, वो इस एक वादे से फिर से जुड़ गई थी। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमें एक अधूरा त्योहार ज्यादा याद रहता है या एक पूरा त्योहार। जरा सोचिएगा, ये सवाल हमारी यादों, हमारी हसरतों और हमारी उम्मीदों से कितना गहरा जुड़ा है।